हरदीप जी, आपकी बचपन से लेकर अब तक की बैकग्राउंड मैंने देखी और पता ही चला कि बचपन से ही जिद्दी थे, अड़ियल थे। जिद पकड़ना अपने आप में कोई खराब बात नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि 3-4 साल की उम्र में किंडरगार्टन में पढ़ते थे तो किसी ने बच्चे ने आपको छेड़ दिया था तो मुंह पे घूसा मारा था। राजू जी, स्कूल की बुलिंग या सिविल सर्विस या पॉलिटिकल लाइफ में अगर कोई बुलिंग करे तो घूसा मारना उसको रिटर्न में अच्छा रहता है लॉन्ग रन में। जब आप श्रीलंका में थे, कोलंबो में थे, उस समय आप प्रभाकरण को मिलने चले गए, जंगलों में चले गए, जिंदगी का खतरा उठा के चले गए, ये जिद अच्छी थी? ये बहुत ही सीक्रेटिव मिशन था और किसी ने किसी को बताया नहीं था, हमारी अपनी एजेंसीज को भी नहीं मालूम था, पर थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि उस समय लक्ष्मी एक्सपेक्ट कर रही थी हमारी सेकंड डॉटर को और रोज शाम को 5 बजे वो प्रेस की ब्रीफिंग करती थी, वो प्रेस ऑफिसर थी। बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी जिद के कारण है, या कुछ लोगों ने कहा कि दीक्षित जी की और हरदीप पुरी की मिला के जिद थी ये करना, बट मैं नहीं समझता। मैं समझता आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए, लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनको डर लगा था जब आप इस मिशन के लिए चले गए थे? हाँ, ज़रूर चिंता थी कि, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक रहें। हरदीप जी, जिस जगह आप पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए, मंत्री बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मैं देखता हूं पोस्टर लगाते हैं, दरियां बिछाते हैं, माइक लगाते हैं, नेताओं के लिए माला पहनाते हैं। आप तो पीछे दरवाजे से आए, सीधे मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वो जो पोस्टर लगाने का काम है वो हमने यूनिवर्सिटी में कर दिया था और पापड़ बेलने की जहाँ तक बात है वो शायद उतने नहीं पापड़ बेले। इसलिए इतने नहीं बेले क्योंकि जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स फॉरेन जाते थे तो आपके घर में आके रहते थे, तो ये जो सारी आपने खाना खिलाया, घर में रखा, इसका फायदा आपको राजनीति में आजकल हो रहा है कि नहीं? मतलब कि आपको मैंने खाना खिलाऊं और आप कहीं आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, पर अगर आपको मैंने और खाना आपको खिलाया और प्राइम मिनिस्टर कोई और बन गया, नहीं, इसका नुकसान नहीं होता। देखिए, ये हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं। हरदीप जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इतने बड़े डिप्लोमेट रहे, राजनीति में आने के बाद में हरदीप जी को पता नहीं क्या हो गया है, राहुल गांधी गधा है कह दिया। मैंने ये कहा जब उन्होंने कुछ हमारे नेताओं के बारे बोला, मैंने कहा मूर्खता 3 किस्म की होती है, साधारण ऑर्डिनरी, असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक चक्रवर्ती क्लास मूर्खता होती है। मैंने ये कहा। नहीं, वो आपका स्टेटमेंट मेरे पास में है जिसमें आपने कहा कि यू आर गेटिंग एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस। तो हिंदी में ट्रांसलेट किया कि घोड़े की जगह आप गधे को दौड़ा रहे हैं। नहीं, वो तो कहने की बात है, इसका मतलब थोड़े ना मैंने कहा कि वो गधे, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने तो ये बोला कि एक एक्सप्रेशन है। देखिए, अब राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री को जेब कतरा कह दिया। उन्होंने कहा ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और अडानी जी जेब काट लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो लेटेस्ट कहा है वो ये है कि पब्लिक से कहा अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है, तो बिजली जलाते हैं, टीवी चलाते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है। तो लगता है एट द वेरी मिनिमम इनको अडानी ऑब्सेशन हो गया है। जिस व्यक्ति का नाम लिया, मेरे को तो नहीं लगता उनके कोई कच्चे तेल की इंपोर्ट है या रिफाइनिंग है। नहीं, पेट्रोल के लिए वो कहते हैं कि जिस समय उनकी सरकार थी तो 150 रुपये बैरल का रेट था और 71 रुपये में मिलता था। आज 80-82 रुपये बैरल का रेट है और यहाँ आज भी उनकी सरकार की बात हुई जब बड़े बहुत इंटेलेक्चुअल विद्वान वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ऑयल बॉन्ड थे 1,41,000 करोड़ के। ऑयल बॉन्ड का मतलब ये है, पंजाबी में कहते हैं कर्जा ले नाना तो पुख्ते उन्हों पोता,
तो 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए उन्होंने, और अब हमको लौटाने पड़ रहे हैं उस पर 3,50,000 करोड़। ये है इनकी इकोनॉमिक्स।